या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वीणा लेकर हाथ में सरस्वती हो आपके साथ में, मिले माता का आशीर्वाद आपको हर दिन। आप सभी श्रोतागणों को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे माता सरस्वती पूजा के दिन उनकी कथा का। आइए सर्वप्रथम माता सरस्वती की वंदना से आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती की हार की तरह धवल वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने देने वाली माता सरस्वती हमारी रक्षा करे। शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति पर ब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से भय दान देने वाली, अज्ञान के अंधेरों को मिटाने वाली, हाथों में वीणा, पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती शारदा की मैं वंदना करती हूँ। एक बार की बात है, कृत युग के दौरान सुकेत नाम का एक राजा रहता था। वह धर्मात्मा, धर्म का अनुयायी था और धर्म के नियमों के अनुसार राज्य चलाता था। वह अपने राज्य के नागरिकों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। उनकी सुवेदी नाम की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेता राज्य पर हमला हुआ और सुकेता को अपने दुश्मनों से युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शत्रु शक्तिशाली थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था और अपने जीवन की रक्षा हेतु युद्ध क्षेत्र से भाग गया। उसकी पत्नी यह जानकर कि उसका पति युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया, उसके पीछे चल पड़ी। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और समय पर एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल में पहुंचे तो वे थक चुके थे और भूखे प्यासे थे। वे जो कुछ भी खा सकते थे, पा सकते थे, वही खा रहे थे, लेकिन फिर भी भूख से जी रहे थे। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और एक समय तो राजा चल भी नहीं पा रहे थे। राजा नीचे गिर गए और रानी अपनी जांघ को राजा का तकिया बनाकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह अत्यंत चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद के लिए प्रार्थना की, जिससे उनकी चिंताओं और पीड़ाओं से छुटकारा मिल सके। संयोगवश अंगिरस ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। उसने रानी से पूछा कि वह कौन है और जंगल में क्या कर रही है। ऋषि को तुरंत पता चल गया कि वे राजा और रानी हैं। उन्होंने उनसे सारा वैभव और बंधु बांधवों को छोड़कर वन में आने का कारण पूछा। रानी उत्तर देने में सक्षम नहीं थी और केवल एक चीज वह कह पा रही थी कि वह उन सभी दुखों के बारे में सोचकर रो रही थी जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा था। ऋषि प्रभावित हुए और सुवेदी से कहा कि दुखों और कठिनाइयों से निकलने का रास्ता हमेशा होता है, यदि वह उसे बता सकती है कि उनकी समस्याएं क्या है। तो उसने आश्वासन दिया कि वह एक सलाह दे सकेगा जो उन्हें अपने दुर्भाग्य से उबरने में मदद करेगी। रानी ने अपने पति को युद्ध में ढकेले जाने और कैसे वे अपनी जान बचाकर भागे, इसकी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि ने कहानी ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर सोचा। तब उन्होंने रानी को बताया कि पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नामक एक स्थान है। उन्होंने रानी को पूरी श्रद्धा से देवी के पूजा करने की सलाह दी। रानी अपने पति को ले गई और ऋषि के पीछे चली गई, जिन्होंने उन्हें दुर्गा क्षेत्र का रास्ता दिखाया।
ऋषि ने राजा और रानी को पवित्र तालाब में स्नान करने के लिए कहा। राजा और रानी स्नान करके लौट आए। ऋषि ने उनसे देवी दुर्गा और सरस्वती की पूजा कराई। उन्होंने उनसे षोडशोपचार पूजा करवाई, जिसमें 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न किया जाता है। यह पूजा 9 दिनों तक चलती है। 10वें दिन एक बलिदान या होम किया गया और ऋषि अंगेरिसा के निर्देश अनुसार राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार व्रत पूरा हुआ। दंपति कुछ समय तक ऋषि अंगिरस के आश्रम में खुशी से रहे। देवी के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। लड़का आश्रम में बड़ा हुआ और युद्ध कौशल सहित सभी प्रकार की शिक्षा से निपुण होकर अंत में उसने अपने राजपाट को भी हासिल कर लिया। बसंत पंचमी पर सुनी जाने वाली एक और कथा काफ़ी प्रचलित है। इसके हिसाब से इस दिन माँ सरस्वती परम ब्रह्म के प्रकृति रूप में अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। ये देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का। तब अलौकिक ज्योति पुंज के साथ एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत ही तेज झलक रहा था। ये देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, ये आपसी संवाद नहीं कर सकते। ये सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि वे अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और ये एक दूसरे की भावों को समझ सके। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को वाणी प्रदान की, जिसके बाद से मनुष्य एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।